हेलो दोस्तों, मैं रवि फिर हाजिर हूँ आपके सामने नई चीज़ों को लेकर। दोस्तों तो आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रहने वाली दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों मैं जितना हो सके दोस्तों, जितनी बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है वो सारी कुछ आपके सामने लेकर आऊँगा। मतलब आपके एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे दोस्तों, वो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें की। और दोस्तों ये काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, और इनको याद रखना है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें, लेकिन आपके काम की चीजें। देखो अफ्रीका, अफ्रीका देखो मरुस्थल की बात हो रही तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका के अंदर स्थित है। कालाहारी भी कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर। और नामीबिया और लीबिया याद रखना, नामीबिया और लीबिया याद रखना। तो ये चीजें आपके काम की दोस्तों। अफ्रीका में कौन कौन से मरुस्थल है? तो आप बोलोगे सर सहारा है, कालाहारी है, नामीबिया है और लीबिया है। एशिया की याद रखना, गोबी, गोबी कहाँ पर है? मंगोलिया। और मंगोलिया कहाँ पर है? चीन के अंदर। इतनी सी बात आपको याद रखना है। कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर ये चीन के अंदर है। चीन पर, चीन के अंदर है कौन? मंगोलिया। थार कहाँ पर है? एशिया के अंदर है। टकला मकान याद रखना, टकला मकान के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। टकला मकान के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है साथियों। इस चीज को आपको याद रखना। अगर आप चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब तो कर ही दो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही चीजें मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ और आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं दोस्तों, तो ग्रेट विक्टोरिया याद रखना। विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया लग जाए तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया। और ग्रेट सैंडी और गिब्सन, इसमें गिब्सन याद रखना। गिब्सन काफी बार पूछा जा चुका है। गिब्सन कहाँ पर है? मरुस्थल की बात हो रही है तो गिब्सन ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। उत्तरी अमेरिका को याद रखना, देखो कोलोराडो, ग्रेट बेसिन और चीहू आहू आन, चीहू आहू आन और सोनेरन, ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बार बार पूछी जाती है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका भी बात कर लेते हैं। देखो दक्षिण अमेरिका में अट्टाकामा और पेटागोनिया, इन दोनों को याद रख लेना। अट्टाकामा, पेटागोनिया। देखो दक्षिणी से क्या हो जाएगा? एपी, डीएपी, डीएपी खाद, डीएपी खाद डालते हो ना आप खेतों के अंदर, तो आप बोलोगे सर डालते हैं। तो डी से क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। और ए से क्या हो जाएगा? अट्टाकामा। पी से क्या हो जाएगा? पेटागोनिया। ए से क्या हो जाएगा? अट्टाकामा। और पी से क्या हो जाएगा? पेटागोनिया। तो ये ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। देखो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में, देखो उत्तरी अमेरिका को देखो कोलोराडो, ग्रेट बेटियन और चीहू आहू आन और सोनो रन। और दक्षिण अमेरिका को याद रखना अट्टाकामा, जो कहाँ पर है? चिल्ली में। और पेटागोनिया जो कहाँ, देखो पेटागोनिया कहाँ पर है? ये है दक्षिणी अमेरिका में। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो चलिए अब आगे आकर चलो साथियों, अब बात करते हैं रासायनिक। देखो ये सीरीज होगी कंबाइंड सीरीज, कंबाइंड सीरीज होगी। मतलब इसके अंदर सभी मिलेंगे आपको, साइंस मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मिलेंगे। देखो लाफिंग गैस, लाफिंग गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। आंसू गैस याद रखना अमोनिया NH3 और नीला तोता कॉपर सल्फेट CuSO4 और 5H2 ये याद रखना। और नौसादर अमोनिया क्लोराइड NH4Cl। और खाने का सोडा बेकिंग क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। तो देखो खाने का सोडा जिसको बोलेंगे बेकिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा धावन सोडा। तो देखो याद कैसे रखोगे, इसके अंदर एक बेसिक सी ट्रिक है जो आप अप्लाई कर देना, आपको कंफ्यूज होगा ही नहीं दोस्तों। देखो बेकिंग सोडा, देखो मतलब खाने का सोडा। तो खाने के अंदर दोस्तों दोनों में सोडियम, सोडियम है। तो आप बोलोगे सर दोनों में सोडियम है, इसमें भी सोडियम है, इसमें भी सोडियम है, और इसमें भी कार्बोनेट है, और इसमें भी कार्बोनेट है। तो यहाँ से कॉमन चीज क्या है? तो याद रखना साथियों बाई। क्या है? बाई। क्या है? बाई। तो भाई देखो घर में काम कौन करता है दोस्तों? बड़े घरों में कौन करता है? बाई करती है ना काम। तो आप बोलोगे सर खाते वो खाना वाना बनाती है या नहीं बनाती? तो आप बोलोगे सर बनाती है। तो याद रखना जिसके बाय लग जाए मतलब वो खाना खाने से रिलेटेड है, वो जिसके बाय लग जाए वो खाने से रिलेटेड है। तो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। और इसको याद रखना है इसके फॉर्मूले को। तो बस बेसिक सी चीजें जो आपके काम की चीजें। तो चले अब आगे। देखो कास्टिक सोडा याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलेंगे NOH, और यशतपुष्प जिंक ऑक्साइड JNO। और कृत्रिम वर्षा काफी बार पूछा जा चुका है AgL सिल्वर आयोडाइड के बारे में। और ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। और शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और जल गैस होती है दोस्तों CO+HO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये चीजें आपको याद रखनी है। कॉल गैस की बात करता हूँ साथियों, तो जल प्लस मीथेन और संपीड़ित गैस मतलब क्या हो जाएगा? CNG मतलब मीथेन, CNG मतलब मीथेन, और द्रव्य का हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई दोस्तों। द्रव्य की हो जाएगी ब्यूटेन। अब बात करते हैं रोग और रोगवाहक। ये काफी बार पूछा जा चुका है। देखो टाइफाइड किस कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण। साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है। साल्मोनेला टाइफी के कारण
टाइफाइड होता है दोस्तों। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट करना नहीं भूले दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए, आप लोग ही मेरी ताकत हो दोस्तों। तो अब बात करते हैं, देखो हेजा की बात करेंगे दोस्तों, विब्रियन कालेरी चेचक की बात करते हैं, फॉक्स विषाणु और मलेरिया याद रखना, मादा एनोफ्लीज में से मादा मलेरिया का उपचार कुनेन सिलिकॉन पौधे की छाल से होता है। और रक्त अल्पता जिसको बोलेंगे एनीमिया, फोलिक एसिड की कमी कारण मानव के जो नाखून है वो किस कारण जड़ते हैं, तो याद रखना क्रिएटिन के कारण, क्रिएटिन प्रोटीन के कारण। और मेरा रस्म रोग होता है दीर्घकालीन उपवास करने से। और क्वाशियोर्कर प्रोटीन की अल्पता के कारण, रतौंदी जीरोफ्लेथमिया याद रखना, रतौंदी और जीरोफ्लेथमिया विटामिन ए की कमी के कारण, बेरी होता है B1 के कारण, और स्कर भी होता है विटामिन सी के कारण। और सी का जो स्रोत है आंवला है, नींबू है, संतरा है और मौसमी, ये स्रोत आपको याद रखना है, ये स्रोत याद रखना है। अब बात करते हैं प्रदूषक और रोग जिसके कारण बीमारी, मतलब रोग और बीमारी। तो देखो प्रदूषक पारा की कमी कारण मिनीमाता रोग, और शीशा के दोस्तों केंद्रीय तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान होता है। और फ्लोराइड नाक नी संलक्षण और नाइट्रेट ब्लू ये होते बेबी सिंड्रोम के कारण। और एस्बेस्टोस फेफड़ों का कैंसर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, अशोक से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन जरूर आता है हिस्ट्री में दोस्तों। अशोक क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें, तो पहला शिलालेख, अशोक का पहला शिलालेख, पाशुपति की निंदा की गई, समस्त प्रजा मेरी संतान है, इसमें कहा गया। 8वें की बात कर रहे हैं अभी, 8वें की, तो तीर्थ यात्रों का वर्णन है। और 13वें की बात करते हैं साथियों, याद रखना 13वें के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। 261 BC कलिंग, अशोक में कलिंग के विजय का उल्लेख है। और मास्की और गुजरा अशोक के व्यक्तिगत नाम है, मतलब अशोक का नाम अशोक मास्की और गुजरा में मिला है। लघु शिलालेख की बात करते हैं, अशोक को देव नाम प्रिय की उपाधि मिली है लघु शिलालेख में। और रोमन शिलालेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का उल्लेख है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का उल्लेख है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। मैं ऐसी चीजें आपके सामने लेकर आता रहता हूँ और अपने भाइयों और बहनों की दोस्तों मदद करता रहता हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे साथियों।